गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। मैं गोल्डी सिंह। आप एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 10। पिछले वीडियो में आपने 9 तक क्वेश्चन देखे थे एक्सरसाइज 7.2 के। अब आप 7.2 के देखें। सवाल है, कोई बवाल नहीं है, बहुत धीरे धीरे करना है आपको, ठीक है। समाकलन और अवकलन ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बहुत स्लोली देखना है और अच्छे से, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए। आप इसमें आप रूट एक्स कॉमन भी लेंगे तो कैसे कॉमन आएगा, और ध्यान देखना है। अब एक्स इसका लिखा हुआ है, एक्स को क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स करे ले रहे एक्स को, क्योंकि रूट का मल्टीप्लाई रूट में हो तो एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का रूट क्या होगा, एक्स ही तो होगा। यहाँ पे माइनस के रूट पहले से, बहुत ध्यान देखना, ठीक है, dx। अब इसमें क्या, रूट एक्स कॉमन ले लूं। जब रूट एक्स कॉमन ले लेंगे, जब रूट एक्स कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक रूट एक्स बाहर आ गया, तो यहाँ पे कितना बचा, रूट एक्स माइनस के 1 ब्रैकेट क्लोज और dx। ये है क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। यहाँ पे उसने घुमाया था आपको, ये क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। अब करना क्या है, इसको लेट कर लो। रूट एक्स माइनस के 1 इक्वल टू मैंने मान लिया टी, कितना मान लिया, टी। अब इसका क्या करना है, अब इसका करना है अवकलन, डिफरेंशिएशन करें। डिफरेंशिएशन कैसे होगा, चलिए। जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो इसका क्या, रूट का क्या होगा, एक पावर कम होगी, एक पावर, एस की वैल्यू 1/2 है, रूट की वैल्यू कितनी 1/2। इसका डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा, एक पावर 1/2 यहां पे ले ले, रूट की वैल्यू रख दी 1/2। अब 1/2 कहां आ गई, आगे आ जाएगी, एक कम हो जाएगा, एक क्या होगा, एस की पावर 1/2 है। अब ये 1/2 तो बाहर आ गया। अब 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कितना हो गया 1, और ये कितना हो, एक, सॉरी 1/2 और ये हो गया 1। एक में से आधा सब्ट्रैक्ट करो, 1 में से हाफ सब्ट्रैक्ट करो तो कितना बचेगा, 1/2 आएगा, हाफ ही तो बचेगा। 1 में से हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, हाफ। अब हाफ कंडीशन क्या है, ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस के 1/2 आएगा, कितना आएगा, माइनस के 1/2। बहुत ध्यान देखना है, ठीक है। कितना आएगा, माइनस के 1/2। तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ, 1/2 बाहर आ गया, इसका क्या होगा, रूट एक्स और डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, डी टी। ये हो गया आपका अवकलन, ठीक है, हो गया। अब जो रूट मल्टीप्लाई में है उससे डिवाइड में पहुंचा दो, क्या पहुंचा दो, डिवाइड में। तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड मल्टीप्लाई में है, रूट के साथ मल्टीप्लाई में है, 1 में डिवाइड में थी, उस साइड मल्टीप्लाई में पहुंचा दे रहे, कितना आएगा, रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू 2dt। ये हो गया, ठीक है। चलिए आगे आइए। अब लेट क्या किया था, यही तो लेट किया था, यहां पे आ जाइए, आप पुट कर दे वैल्यू 1 रूट एक्स ब्रैकेट क्लोज, रूट एक्स माइनस के 1 ब्रैकेट क्लोज, यहां पे क्या आएगा dx, ठीक है। अब देखिए इसकी जगह हम क्या, 1 रूट एक्स dx की वैल्यू क्या आई, 2dt, तो इसकी जगह लिख दिया मैंने 2dt, ठीक है, अपॉन रूट एक्स माइनस 1 का क्या लेट किया था हमने, 1 माना था, सॉरी t माना था, यहां पे t कर दिया, ठीक है। 2 बाहर निकाल लो, यहां पे क्या हो जाएगा 1/t और dt। चलो अब समाकलन करेंगे, 1/s का क्या होगा, log x, तो 1/t का क्या होगा, 1/t क्या होगा, log t होगा, सीधी सी बात है। तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 log t प्लस के c। अब t की वैल्यू क्या मानी थी अपन ने, रूट एक्स माइनस के बाद, यहां पे पुट कर दो 2 log रूट एक्स माइनस के 1 प्लस के c। ये आ गया आपका समाकलन। क्लियर हो गया पूरा, वीडियो पॉज करके राइट कर लो इसको, ठीक है, ठीक है। चलिए क्या लिखा है, एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस के 4, यही तो है क्वेश्चन। अब देखो इसको आप लेट करेंगे, तो इसका अगर लेट करेंगे तो एक्स छूटेगा। अगर कोई चीज मानना है, आप कोई चीज लेट कर रहे हैं तो कोई चीज छूटनी चाहिए, समाकलन अवकलन करने से वो पूरा फिनिश होना चाहिए। अगर हमने इसको लेट किया है रूट एक्स प्लस के 4, अगर हम मान भी लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसकी पावर एक और बढ़ जाएगी ठाड़े बैठे। अब एक्स तब भी छूट जाएगा, रूट तो कैंसिल होगा नहीं, जब रूट कैंसिल नहीं होगा तो इसी में एक क्या करें, यहाँ पे 4 आ रहा ज्यादा, इसमें 4 ऐड कर दो, 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, बस ओनली कहीं। मैथ का नियम क्या कहता है, जिसका लो उसका दो, ठीक है। चलिए यहां पे क्या लिख रहा है, एक्स प्लस के 4 प्लस कर दिया, ये माइनस कर दिया, अपॉन में बेटा क्या है, रूट एक्स प्लस के 4 जैसा वैसा रखा और dx, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म और सेकंड अलग अलग करके डिवाइड कर दो, भाग करो अलग करके, तो
तो एक्स प्लस के 4 अपॉन रूट एक्स प्लस के 4, ठीक है, माइनस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस के 4। अगर एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये चीज तो आएगी। चलिए पूरे का डिफरेंशिएशन, ठीक है, सॉरी इंटीग्रेशन हो गया। चलिए अब क्या करना है, इसको x प्लस के 4 को हम बना रहे हैं। ओनली क्वेश्चन को आप थोड़ा थोड़ा करके एक एक स्टेप बाय स्टेप करके लेके जाएंगे। इसको हम क्या ले सकते हैं, रूट एक्स प्लस के 4 ब्रैकेट क्लोज रूट एक्स प्लस के 4, ऐसा राइटिंग करेंगे। डिजिट सिंबल एक करे ले रहे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अपॉन में बेटा क्या लिखा हुआ है, रूट एक्स प्लस के 4 पहले से है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज माइनस ये क्या है 4 अपॉन रूट एक्स प्लस के 4, ये ठीक है, पूरे डीएक्स। और ध्यान से देखना इंटीग्रेशन समझ हो गया। अब रूट एक्स प्लस 4 रूट एक्स प्लस 4 कैंसिल कर दिया, ठीक है, कितना बचा बेटा, रूट एक्स प्लस के 4, यही तो आया, माइनस के 4, ये इसकी पावर कितनी 1/2 है, हर में है, डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में लेके जाइए, जब हर में है अंश में लेके जाएंगे तो पावर है प्लस की, तो किसकी हो जाएगी माइनस की, माइनस की वो किसकी हो जाएगी प्लस की, तो ये पावर किसमें हो जाएगी माइनस में, एक्स प्लस के 4 टू पावर 1/2 ब्रैकेट क्लोज और डीएक्स, ये है सिस्टम हो गया। अब इसके रूट की वैल्यू इसकी 1/2 लिख से, रूट की वैल्यू 1/2 यहां पे भी राइट कर दे रहे, कोई दिक्कत, 1/2 सॉरी 1/2 हो गया। इस सिंबल माइनस का माइनस के जैसे वैसे लगाना, ठीक है। अब एक एक टर्म ले लो, अब इसका इंटीग्रेशन अलग करें, इसका समाकलन अलग करेंगे, इसका समाकलन अलग कर ले रहे। चलिए यहां पे इसका समाकलन समझाई दे रहे, चले आगे, रूट सॉरी समाकलन एक्स प्लस के 4 की पावर 1/2 माइनस 4 बाहर आ गया, कितना बचेगा एक्स प्लस की 4 की पावर -1/2, ठीक है, हो गया। चलिए इसका डीएस, इसका समाकलन करेंगे तो पावर कैसी हो जाएगी, इसमें क्या है अवकल समाकलन में क्या है, एक पावर बढ़ाना है और पावर जो बढ़ेगी उसको आपको अंश में हर में लेके जाना है, तो यहां 1/2 है, 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो एलसीएम लेके सॉल्व करो, 2 एकम 2, 1 धन 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2 कितनी पावर आ गई, एक्स की पावर एक्स प्लस की 4 की पावर 3/2 अपॉन 3/2, क्लियर हो गया। सेम कंडीशन इसमें है, इसमें पावर ये देखना है ए माइनस की है, इसमें पावर किसकी है माइनस की है, तो यहां पे जब माइनस का होगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस ये प्लस क्या होगा 1/2, और 1/2 अपॉन में आएगी फिर, ठीक है, क्या हो जाएगा 4 एक्स की पावर एक्स प्लस 4 की पावर 1/2 अपॉन में 1/2, ये हो गया क्लियर। अब कहां पहुंच जाएंगे, दो कहां पहुंचेंगे बेटा ऊपर, 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस के 4 की पावर √3/2 अपॉन 3 हो गया, ये 4 2 जा 4 दूनी 8 एक्स प्लस के 4 की पावर 1/2 हो गया, ये आ गया आपका प्लस के सी। अभी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं इतना, आप चाहे इतना ही छोड़ दे और आगे कैलकुलेशन करना है तो इसको भिन्न की तरीका आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब पावर 3/2 है तो इसको क्या रख सकते हैं 2x प्लस 4 की पावर 1/2 इंटू एक्स प्लस के 4, ऐसे अलग अलग कर लिए, फैक्टर कर लिए, 3/2 को हमने 1/2 प्लस के 1 कर लिया, ठीक है, फिर अपॉन में 3 माइनस 8 एक्स प्लस के 4 ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। अब एक्स प्लस के 4 सेम मिल रहे, कॉमन ले लो, क्या कर लो कॉमन ले ले, एक्स प्लस के 4 जब कॉमन ले लेंगे अंदर कितना बचेगा बेटा 2, और यहां पर कितना बचा √x प्लस के 4 अपॉन 3 माइनस के 8 ब्रैकेट क्लोज, यही तो है। ओह पावर है बेटा 1/2 है, 1/2 कॉमन ले लिया, कितना ही बचा यहां पर 1/2 कॉमन ले लिया ना, 1/2 पावर लगा हुआ है, 1/2 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे 1/2 कॉमन चला गया, तो यहाँ पे x प्लस 4 1/2 बचा, 1/2 कॉमन लिया, यहाँ पे x प्लस 4 बचेगा, ठीक है। अब 8 का गुणा इसमें सीधा करेंगे, 8 या 24/3 हो गया। अब 2 का गुणा करो, यहाँ पे x प्लस के 4 की पावर 1/2 आगे आइए, 2 एकम 2x 4 दूनी
8 माइनस के 24/3 हो गया। चलिए ठीक है, अब उठा के सब्ट्रैक्ट कर दो। x प्लस के 4 की पावर 1/2। चलिए 2x, 24 में 8 घटाओ बेटा, कितना बचेंगे 16। कितना बचेंगे, कितने बचेंगे 16। ये माइनस का 1/2 था, हाँ प्लस के कितना बचेगा 16 माइनस के 16/3। इतना ही कर लो बेटा, ठीक है। इसमें 2 कॉमन लेना चाहो तो 2 कॉमन भी ले सकते हैं आप। यहां पर 2 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस के 4 बचेगा। इसमें 2 कॉमन और ले लो, इसको बेटा इतना राइट कर लेना। यहां पे पोर्शन ये वाला बता दे रहे हैं, यहां पे इसको राइट कर लेना है। यहां पर इतना राइट कर ले। चलिए अब करना क्या है, इसमें से 2 कॉमन ले लो। यहां पे लिखा हो x प्लस के 4 की पावर 1/2। इसमें जब 2 कॉमन लेंगे तो यहां पर 2 कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचेगा बेटा x प्लस 2 का भाग करो 2 8 16 अपॉन बेटा कितना 3, तो 3/2 आगे ले लो, 2/3 सॉरी 2/3 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे कितना बाहर ले मल्टीप्लाई में सब आगे ले लिया मैंने। x प्लस के 4 की पावर 1/2 और यहाँ पे x माइनस के 8 ब्रैकेट क्लोज प्लस के c। अब ले लिया मैंने c, पूरा सॉल्व करने के बाद c लगाया बाद में, ठीक है। अब इसके ज्यादा हो तो 1/2 की जगह रूट भी लिख सकते, तो 2/3 x प्लस के 4 रूट ब्रैकेट में x माइनस के 8 प्लस के c। जी आ गया आपका इंटीग्रेशन, समाकलन जी आया पूरा, ठीक है। अब वीडियो पॉज करके ये वाला पोर्शन थोड़ा सा रह गया तो यहां बना लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 था, 12 आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब s की पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पे कितनी बेटा 5 है। अब 5 को 3 और 2 कर लो, 3 2 5 हो जाएगा। चलिए s की पावर 3 माइनस के 1 की पावर 1/3, इसको लिख दिया s की पावर 3 इंटू s की पावर 2 dx, ऐसा कर दिया 3 और 2 5। क्योंकि ये अपन लेट करेंगे, इतना मानेंगे तो s की पावर 3 आएगी, तो s की पावर 3 कंडीशन आएगी तो 5 में कैसे कट होगा, कट ही नहीं हो पाएगा। चलिए यहां पे किया माना s की पावर 3 माइनस के 1 इक्वल टू t। कितना मान लिया t मान लिया। अब माइनस के 1 उस साइड लेके जाओ, प्लस का हो जाएगा। s की पावर 3 इक्वल टू t प्लस के 1 हो गया, क्लियर। अब इसका अवकलन करें, s की पावर 3 का कितना हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी 3x² dx इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, एक का क्या होगा 0 dt, ठीक है हो गया। अब 3 गुणा में मल्टीप्लाई में उस साइड डिवाइड पहुंचा दो, s की पावर 3 सॉरी s की पावर 2 dx इक्वल टू 1/3 dt हो गया, ठीक है। अब देखिए इसकी जगह मैंने क्या लेट किया t, s क्यू माइनस बन गया, कितना माना अपन ने t, तो यहां पे आप t कर रहे हैं, ये हो गया आपका t, क्लियर इतना आ गया। अब s क्यू और dx, s क्यू और dx नहीं सॉरी x² और dx की जगह क्या हो गया x² और dx की क्या हो गया 1/3 dt, इतना हो गया। और क्या आ गया यहाँ पे s क्यू की वैल्यू कितनी थी t प्लस के 1, s क्यू की वैल्यू पुट कर दी t प्लस के 1, यहां पे कितना हो जाएगा t प्लस के 1 और ये क्या हो गया 1/3 और dt, x² ds है 1/3 dt हो गया। चलिए 1/3 बाहर ले लो, 1/3 यहां पे आ गया, यहां पे क्या हो गया t टू पावर कितनी थी s क्यू प्लस 1 की जगह s क्यू माइनस 1 की जगह t पुट की, पावर कितनी 1/3 और लिख दो की घात 1/3, ब्रैकेट में क्या है t प्लस के 1 ब्रैकेट क्लोज और dt। ध्यान से देखना, अब इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई कर गुणा करें तो 1/3, इसमें पावर कितनी है 1, यहां पे 1, लासा लेकर सॉल्व करो, लासा कितना आएगा 3, 3 एका 3, 3 और 1 4/3 आया, कितना आया 4/3, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 1/3 t की पावर कितना आया बेटा, इसका सब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4/3 प्लस t की पावर 1/3 पूरे का dx हो गया। चले अलग अलग करके समाकलन कर लो, 1/3 क्या होगा बेटा इसका
टी की पावर 4/3 प्लस टी की पावर 1/3 हो गया। इसका एक पावर ऐड होगी तो 3/4 है, कितना रखा हुआ है 4/3, एक ऐड करो तो 3 एकम 3, 3 और 1 4, कितना हो गया 4, 3 एकम 3, 4 और 3 7, सॉरी 7/3 आ गया। इसका 1/3 का करो, 3 एकम 3, एक धन के 3/3, 3 और 1 4, 4/3 इसका आ गया। इसका बेटा कितना आया 7/3 और इसका कितना आया 4/3। एक एक पावर ऐड होती ना, अवकलन में कम होती है और समाकलन में कैसी होती है बढ़ती है। घात में क्या कर रहे हैं एक ऐड किया जाता है, 1 ऐड कर रहे हैं आपको, ठीक है। चलो इसका होगा कितना होगा 7/3/7/3 प्लस इसका क्या होगा बेटा टी की पावर 4/3 अपॉन 4/3 या प्लस क्या सी और 1/3, ये हो गया, ठीक है। सॉल्व करो, 3 कहां पहुंच जाएगा ऊपर, इसमें भी 3 कहां पहुंच जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा 1/3 3/7 की पावर टी की पावर 7/3 प्लस ये ऊपर आ जाएगा, अंश में लेके जाओ 4 3/4 टी की घात 4/3 ब्रैकेट क्लोज प्लस की सी। 3 3 कॉमन मिल रहा, कॉमन लेके सॉल्व कर लो, कॉमन ले लेंगे जब 3 कॉमन लेंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा 3 ब्रैकेट में 1/7 टी की पावर 7/3 प्लस यहां पे 1/4 टी की पावर 1/4/3 ब्रैकेट क्लोज प्लस के सी। 3 से 3 आप काट दें, आंसर 3 एकम 3 कट गया। अब टी की वैल्यू कितनी थी बेटा एक्स माइनस के एस क्यू माइनस के 1 वैल्यू पुट करना है, कहीं कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। कितना आया 1/7 टी की पावर 7/3 प्लस 1/4 टी की घात या पावर 4/3। टी की वैल्यू कितनी थी, टी की वैल्यू कितनी मानी थी अपने एस क्यू माइनस 1 इक्वल टू टी माना था, तो यहां पे वैल्यू आप पुट कर दें, बस खाली मान यहां पर रख दो टी का, बस 1/7 कितना हो जाएगा एस क्यू माइनस के 1 7/3 प्लस 1/4 एस क्यू माइनस के 1 की पावर 4/3 प्लस के सी जी आ गया आपका समाकलन। बहुत सिंपल था, कहीं कुछ नहीं करना, एक स्टेप बाय स्टेप करते जाए, बहुत सिंपल हो जाएगा। वीडियो 13 लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन है dx, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के 3 एस क्यू टू पावर पूरा कितना है होल क्यू है, कितना है पूरा होल क्यू, ये लेट करेंगे 2 प्लस 3 एस क्यू, इसको हमने लेट कर लिया, मान लिया, माना इतना, ये पावर कितनी ले मिले इक्वल टू कितना लिया, सॉरी 2 प्लस 3 एस क्यू इक्वल टू कितना लिया मैंने टी, ठीक है। चलिए अब इसका अवकलन करेंगे, क्या करेंगे अवकलन करेंगे तो 2 का 0 छूट जाएगा, यहाँ पर कितना 3 और पावर 1 आगे आएगी तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और x एक पावर कम होगी, 3 आगे आएगी, जो घात है वो कहां थी आगे आती, 1 कम हो जाती पावर में से, 3 में से 1 कम कर दो कितना बचेगा 2, ये आ गया dx इक्वल टू क्या हो गया dt, ठीक है। 3 को 9x स्क्वायर dx इक्वल टू dt इतना है, ठीक है, हो गया। अब देखो 9 गुणा में और 60 भाग में पहुंचाइए, एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 1/9, यहां पे क्या हो जाएगा dt, ठीक, स्टेप बाय स्टेप लेके चले। क्वेश्चन उठाइए, एक्स स्क्वायर ds की जगह क्या पुट करेंगे 1/9 dt, एक्स स्क्वायर dx की जगह वैल्यू कितना पुट करना है 1/9 dt, यहां पे आप 1/9 dt पुट कर दो, 1/9 और dt हो गया क्लियर। अब अपॉन में क्या था 2 प्लस के 3 एस क्यू की जगह कितना आया t माना था अपन ने, तो यहां पे एक एक करो, ऐसा कर लो बेटा 1/t, पावर कितनी थी 3 और dx एक्स स्क्वायर dx की जगह वैल्यू कितनी पुट करना है 1/9 dt, 1/9 बाहर ले लिया मैंने, 1/9 बाहर ले लिया, कितना आ जाएगा 1/t की पावर 3 और dt। अब यहां पे पावर आ गई, कंडीशन वो दूसरी होगी, पावर आ गई ऊपर लेके जाओ, ओनली 1/t होता तो क्या हो जाए 1/t log t होता, पावर आ गई 3 तो पावर अंश हर में है, अंश में लेके जाए जो घात प्लस की उसमें हो जाएगी
माइनस में, जो घात है बेटा वो प्लस की, अगर हर में हो घात अगर माइनस की है तो प्लस कर लो, अंश में लेके जाएंगे, अगर हर में प्लस में है अंश में जाएगी माइनस की हो जाएगी, माइनस में है तो प्लस की हो जाएगी, उल्टा होता है और कहीं कुछ नहीं होता। ठीक है, चलिए पावर ऊपर लेके जाइए तो कितना हो जाएगा 1/9, यहां पर देख ले बेटा। ठीक है, टी की पावर माइनस के 3 और ds, क्लियर, सॉरी dt, क्या है dt। अब समाकलन करें, क्या करें, इंटीग्रल से समाकलन करें। ठीक है, चले अब क्या होगा, पावर एक कम होगी, ए पावर माइनस की है तो कम होगी, सीधे वन ऐड करेंगे, पावर हमेशा बढ़ती है तो माइनस की तो हमेशा कमी हो जाएगी फिर तो यहाँ पे वन ऐड करेंगे और हर में एक पावर में एक फिर ऐड करेंगे, तो 1/9 सीधा सीधा बता दें, टी की पावर माइनस के 3 प्लस का 1 ऐड किया, हर में माइनस के 3 प्लस के 1 ऐड कर दिया, हो गया, हो गया, प्लस का 3 में से 1 घटाइए, कितना बचेगा 9, 3 में से 1 घटा दो, सॉरी, टी की पावर -2, 3 में से 1 घटा दो माइनस के 2, ठीक है, प्लस का सी, तो 9 दूनी 18 माइनस के 1/18 और टी की पावर माइनस के 2 प्लस सी। अब माइनस के 2 पावर माइनस में है, अंश में है, हर में लेके आएंगे तो पावर कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस की किस हो जाएगी प्लस की, माइनस के 1/18 टी की पावर 2 प्लस सी। टी की वैल्यू क्या पुट की थी 2 + 3x3, टी की वैल्यू पुट कर दो यहां पे, -1/18 2 + 3x3 पावर कितनी है 2 प्लस के सी, ये आ गया आपका इंटीग्रेशन, कंप्लीट हो गया। बहुत सिंपल था ना, ऐसे सब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगा, फिनिश हो जाएगा पूरा। चले पॉज करके राइट कर ले बेटा। क्वेश्चन लिखा है 1/x log x टू पावर m, तो ये लेट करेंगे, log x का क्या होगा 1/x होता अवकलन, तो यहां पर मान लो, यहां पर मान लिया, माना log x इक्वल टू t, इसका समाकलन अवकलन करो तो log x का क्या होगा बेटा 1/x, और यहां पे क्या होगा dx इक्वल टू dt, क्लियर, क्लियर हो गया, ये dx पहले से हो गया, समाकलन तो हो रहा। चलो अब log x की कितना माना था अपन ने t, तो यहां पर t आ जाएगा 1/t, अब 1/x ds की जगह वैल्यू कितनी पुट कर रहा है dt, तो यहां पे dt हो गया, क्लियर, तो पावर पहले से m था तो यहां पर पावर m लगा दी, हो गया, बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है, माइनस प्लस की पावर हर में है, अंश में लेके जाइए, किस में लेके जाएंगे अंश में, चलो t की पावर बेटा कितना हो जाएगा, t की पावर माइनस के m और dt, अब इसका समाकलन कर रहे हैं, एक ऐड होगी, पावर एक ऐड होगी और हर में एक ऐड होगा, चलिए t की पावर कितना हो जाएगा माइनस के m प्लस के 1 अपॉन माइनस के m प्लस के 1, यही तो आया, ठीक है, प्लस के c हो गया, क्लियर है, चलो ठीक है, t की वैल्यू कितनी थी बेटा, t की वैल्यू कितनी लेट की थी log x, वैल्यू पुट कर दो, log x की पावर बेटा कितनी आई m माइनस के m प्लस के 1, तो प्लस का 1 पहले ले लो और माइनस का 1 पीछे कर लो, ऐसे इसमें करो, तो 1 माइनस के m प्लस की c, जी आ गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 14 कंप्लीट हो गया, वीडियो पॉज करके राइट कर लो। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, चलिए इसको लेट कर लो, माना लेट 9 माइनस के 4x² इक्वल टू t लेट किए, ठीक, अवकलन करें, 0 छूट गया, -4 पावर आगे आएगी 2x dx इक्वल टू dt, ये तो बताना नहीं पड़ेगा, 4 2 8 हो गया, 8x dx इक्वल टू dt, मल्टीप्लाई में डिवाइडर पहुंचा दो, x dx इक्वल टू -1/8 dt, क्लियर, इतना हो गया, चलिए वैल्यू x ds की वैल्यू कितनी -1/8 और 9 माइनस के 4x² इक्वल टू कितना पुट किया t, कितना माना था t, चलिए यहां पे आइए, कितना माना था बेटा 1/t और -1/8 बाहर ले लिया, 1/8 बाहर ले लिया, यहां पे क्या हो गया dx, अब 1/t का क्या होता है बेटा log t, 1/x का क्या होगा log x, तो यहां पे कहता -1/8, यहां पे क्या होगा बेटा log t प्लस का c,
1/s log x। अब यहां पावर माइनस का है, ये पावर आप चाहे तो यहां पे ले लो, तो t की पावर माइनस के 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 1/8 log t की पावर माइनस के 1 प्लस के c। अब t की पावर माइनस 1 इसको कौन में करिए, पावर माइनस में अंश में हर में लेके जाइए, क्या हो जाएगा 1/8 log 1/t ब्रैकेट क्लोज प्लस के c। t की वैल्यू कितनी मानी थी बेटा, 9 माइनस के 4x स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो 1/8 log 1/9 माइनस के 4x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस के c। फिनिश। बहुत सिंपल था, स्टेप बाय स्टेप करें, क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। इक्वल का सम्मान, ठीक है।